हेलो दोस्तों, मैं एल्के निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी जीव विज्ञान चैप्टर 6 होने वाला है जनन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। दोस्तों, इसमें हम लोग पढ़ेंगे लिंग के आधार पर जीवों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखिए, लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला हो गया एक लिंगी और दूसरा हो गया द्विलिंगी। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए, कहता है एक लिंगी, कहता है वे जीव जिनमें नर और मादा अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। जो जीव केवल शुक्राणु उत्पन्न करते हैं उन्हें नर जीव कहते हैं, और जो सिर्फ अंडाणु उत्पन्न करते हैं उन्हें मादा जीव कहते हैं। जैसे पपीता, तरबूज, मनुष्य, हाथी, घोड़ा आदि, ये सब क्या हो गया, एक लिंगी है। जैसे नर है तो शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और मादा रहेगा तो अंडाणु उत्पन्न करते हैं। चलिए हम लोग देख लेते हैं 2 नंबर का। देखिए दोस्तों, ये है 2 नंबर का। कहता है द्विलिंगी, कहता है वे जीव जिसमें नर और मादा लिंग एक ही व्यक्ति में मौजूद होता है उन्हें द्विलिंगी या उभयलिंगी कहते हैं। पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन। पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प ही इसके मुख्य जनन भाग होते हैं। इसमें नर तथा मादा जनन अंग होते हैं, अर्थात यह अधिकांश द्विलिंगी होते हैं। चलिए देखिए, तो देखिए द्विलिंगी वो होता है जिसमें क्या होता है कि दोनों नर, कहता है कि नर और मादा दोनों इसमें मौजूद होता है, जिसको उभयलिंगी कहते हैं। और ऐसा जो होता है अर्थात ये अधिकांश जो क्या होता है, ये द्विलिंगी होता है। चलिए अगला टॉपिक देखिए। कहता है कि एक परारूपी फूल में 4 प्रकार के पुष्पपत्र होते हैं। पहला हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा हो गया दलपुंज, तीसरा हो गया पुमांग, चौथा हो गया जायांग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, कहता नोट, बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग तथा पुमांग और जायांग को आवसंग कहते हैं। बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक अंग कहते हैं और जायांग और पुमांग को आवश्यक अंग कहते हैं। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं पुमांग। कहता देखिए, पुमांग पुष्प का नर भाग है। इसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती हैं जिसे पुंकेसर कहते हैं, जो वास्तविक नर भाग होता है। प्रत्येक पुंकेसर में 2 मुख्य भाग होते हैं, एक होता है तंतु, दूसरा होता है परागकोश। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्या कहते हैं कि पुमांग और जायांग। तो कहता है पुमांग नर का जिसमें कई लंबी लंबी रचनाएं होती, पुंकेसर कहते हैं। तो देखिए पुंकेसर कौन हो गया, जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए पुंकेसर हो गया, ये इसको हम लोग बोलते हैं पुंकेसर। ठीक है, ये पुंकेसर हो गया। इसके बाद देखिए, कहता पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक होता है तंतु, एक होता है परागकोश। ठीक है, एक तंतु हो गया, एक परागकोश हो गया। यहाँ देखिए, पुंकेसर का 2 भाग हो गया, एक तंतु, ये वाला जो देख रहे हैं डंडल जो ये निकला हुआ है, और ये डंडल जो होता है इसको पुतंतु या तंतु कहते हैं। और ऊपर में जो ये लगा हुआ है, ये क्या है, यही है परागकोश। ठीक है, तो ये पुंकेसर हो गया पुमंग, जिसको नर जनन अंग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है परागकोश। कहता है कि देखिए तंतु क्या होता है, कहता है तंतु यह लचीला, पतला, लंबा तथा डोरे के समान होता है और इसे पुष्पासन से जुड़ा रहता है। ये है पुष्पासन, मतलब तंतु हो गया ये तंतु। ठीक है, इसके बाद देखिए परागकोश क्या होता है। कहता है यह परागकोश, कहता है यह तंतु के अग्रभाग में अवस्थित रहता है। तंतु के अग्र मतलब आगे वाला भाग में ये अवस्थित है, अग्रभाग में अवस्थित। इन्हें पराग का नर युग्मक कहते हैं। मतलब ये जो है, ये वाला भाग देखिए, ये स्त्री वाला भाग हो गया। ठीक है, और ये वाला भाग जो है ये नर भाग हो गया। इसके देखो ये तंतु हो गया, और इसके ऊपर में ये जो है ये कण जो लगा, इसमें पराग कण हो गया, ये पराग हो गया। चलिए हम लोग जान लेते हैं जायांग के बारे में। जायांग, तो यहाँ है जायांग। जायांग किसका भाग है, देखिए हमने पुमांग पढ़े हैं। पुमांग क्या होता है, ये नर जनन अंग होता है, और जायांग क्या होता है, ये मादा जनन भाग होता है। तो हम लोग पढ़ेंगे। देखिए जायांग, यह पुष्प का मादा भाग है। यह एक से अधिक स्त्री केसर का बना होता है।
स्त्री केसर वास्तविक मादा भाग होता है। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 भाग हो गया, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। जैसे ये अंडाशय हो गया, ये वर्तिकाग्र हो गया, ये वर्तिका हो गया और ये वर्तिकाग्र हो गया। ठीक है, ये अंडाशय, ये वर्तिका और ये वर्तिकाग्र। तो स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। तो चलिए देखिए हम लोग तीनों को जानते हैं। देखिए कहता है कि युग्मक भाग होता है। प्रत्येक स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। तो हम लोग इसको जान लिए। देखिए तो पहला भाग क्या हो गया, ये अंडाशय हो गया, वर्तिका हो गया, वर्तिकाग्र हो गया। अगले पार्ट में हम लोग इसको पूरा डिटेल से जानेंगे और इसमें इतने ही तक। तब तक के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।